हेलो गाइज, मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं टीचर और स्टूडेंट्स के बीच होने वाली कन्वर्सेशन को बताने चल रहा हूं। आपको वीडियो को बिना स्किप हुए लास्ट तक देखना है और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं। अगर आप क्लास में इंटर करते हैं, आप स्टूडेंट्स से बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उसका हिंदी मीनिंग होता है सुप्रभात विद्यार्थी। बट जब आप क्लास में इंटर करते हैं तो स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं और आप उन्हें अगर ये बोलना चाहते हैं कि कृपया बैठ जाइए, या किसी अन्य पर्सन को किसी मीटिंग वगैरह में है, किसी कहीं पर भी है, अगर आप उनको बोलना चाहते हैं कि कृपया बैठ जाइए, आप बोलेंगे सिट डाउन प्लीज। अगर आपको किसी को कहना है खड़े हो जाइए तो आप बोलेंगे स्टैंड अप। अगर आपको क्लास को बोलना है कि शांत रहिए, कृपया शांत रहें, तो आप बोलेंगे बी क्वाइट प्लीज। यदि आपको बोलना है कि ध्यान दीजिए, जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं, उस पर ध्यान दें, आप बोलेंगे पे अटेंशन। अगर आपको बोलना है ध्यान से सुनिए तो आप बोलेंगे लिसन केयरफुली। अगर आपको बोलना है कि अपनी किताब खोलिए तो आप बोलेंगे ओपन योर बुक। बट आपको बोलना है कि अपनी किताब बंद कीजिए तो आप बोलेंगे क्लोज योर बुक। यदि आपको कहना है कि अपनी कॉपी खोलिए तो आप बोलेंगे ओपन योर नोटबुक। यदि आपको कहना है कि इसे लिख लीजिए, आप बोर्ड पर कुछ लिखे हुए हैं और आपको बच्चों को बोलना है कि इसे लिख लीजिए, तो आप बोलेंगे राइट दिस डाउन। चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यदि आपको कहना है इस वाक्य को पढ़िए तो आप बोलेंगे रीड दिस सेंटेंस। यदि आपको बच्चों से बोलना है इसे जोर से पढ़िए तो आप बोलेंगे रीड इट अलाउड। यदि आपको बोलना है कि मेरे पीछे दोहराइए तो आप बोलेंगे रिपीट आफ्टर मी। मेरे पीछे दोहराइए का मतलब जब मैं पढ़ूं तो उसके बाद आपको भी पढ़ना है, ऐसा अगर बोलना है तो आप बोलेंगे रिपीट आफ्टर मी। यदि आपको बोलना है कि अपना हाथ उठाइए, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना जिसका हो गया हो अपना अपना हाथ ऊपर करे, उस कंडीशन में आप बोलेंगे रेज योर हैंड। अगर आपको बोलना है कि शोर मत कीजिए तो आप बोलेंगे डोंट मेक नॉइज। यदि आपको बच्चों को बोलना है कि कक्षा में बात मत कीजिए तो आप बोलेंगे डोंट टॉक इन द क्लास। अगर आपको बोलना है कि बोर्ड के पास आइए तो आप बोलेंगे कम टू द बोर्ड। यदि आपको कहना है कि अपने उत्तर को बोर्ड पर लिखिए, अपने आंसर को बोर्ड पर लिखिए, तो आप बोलेंगे राइट द आंसर ऑन द बोर्ड। यदि आपको बोलना है क्या आपको समझ में आया, जैसे आप जब कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं, तब बच्चों को बोलते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं, तो आप बोलेंगे हैव यू अंडरस्टूड। यदि आपको कहना है क्या आपके कोई प्रश्न है, जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ना कि क्या आपका भी कोई प्रश्न है, उस कंडीशन में आप बोलेंगे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव कर लेते हैं। यदि आपको बोलना है कि उत्तर किसे पता है, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना इसको किसको आंसर पता है, तो आप बोलेंगे हु नोज द आंसर। उत्तर किसे पता है। अगर आपको बोलना है क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो आप बोलेंगे कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको बोलना है फिर से प्रयास कीजिए, जैसे कभी कभी होता है ना कि बच्चा सॉल्व किया बट उसका रंग हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, तो अगर आपको बोलना है कि फिर से प्रयास कीजिए, एक बार और ट्राई कीजिए, तो आप बोलेंगे ट्राई अगेन। अगर बच्चे को मतलब कि आपको खुश करना है, शाबाशी देना है, तो आप बोलेंगे, जैसे आप कहते हैं ना बहुत अच्छा, तो आप बोलेंगे वेरी गुड। और अगर आपको कहना है बहुत बढ़िया तो आपको बोलेंगे वेल डन। अगर आपको बच्चे को कहना है कि प्रयास करते रहिए, इसी तरह से प्रयास करते रहिए, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कीप ट्राइंग। प्रयास करते रहिए। अगर आपको बोलना है कि अपना गृह कार्य पूरा कीजिए, तो आप बोलेंगे कंप्लीट योर होमवर्क। यदि आपको बोलना है कि मुझे अपनी कॉपी दिखाइए, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे शो मी योर नोट, शो मी योर नोटबुक। यदि आपको बोलना है आप देर से क्यों आए, जैसे कोई क्लास में लेट आता है, तो अगर आपसे बोलना है कि आप देर क्यों किए, आपसे देर कैसे हो गया, तो आप बोलेंगे व्हाई आर यू लेट। बट यदि आपको बोलना है कल देर मत करना, जैसे आज तो देर हो गई, चलो ठीक है, लेकिन कल देर मत करना, अब आगे से देर ना हो, तो आप बोलेंगे डोंट बी लेट टुमारो। डोंट बी लेट टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।